नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधेपुरा जिला की सिंहेश्वर विधानसभा में है और आरजेडी से जो है वर्तमान में जो सिंहेश्वर विधानसभा से राजद के उम्मीदवार थे चंद्रहास चौपाल जी, उन्हीं को जो है फिर से दोबारा जो है प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार से 2 बार से जो है आरजेडी उनको मौका दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर विधानसभा के वर्तमान विधायक जी है चंद्रहास चौपाल जी। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर फिर से आप पे जो है तेजस्वी यादव जी जो है भरोसा करके आपको जो है यहाँ से फिर से उम्मीदवार बनाए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा के प्रेरणा स्रोत, इस दुनिया के सबसे कम उम्र के होने वाले मुख्यमंत्री, रोजगार पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मेरे ऐसे गरीब आदमी, एक साधारण व्यक्ति पर पुनः दोबारा विश्वास किए हैं। सबसे पहले मैं करोड़ों बार नमन करता हूं ऐसे जननायक नेता को, और सिंहेश्वर विधानसभा के महान जनता, सुपौल लोकसभा के महान जनता को करोड़ों बार हृदय से नमन करते हैं कि मेरे से साधारण व्यक्ति को बिहार विधानसभा अपना आवाज बना के भेजने का काम किया और उनके आशीर्वाद से पुनः दोबारा हमको मौका मिल रहा है। इस बार जो है जनस्वराज भी है और एनडीए भी है और राजद भी है, तो ये कहीं ना कहीं कांटे का जो है टक्कर है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे गांव का स्थिति बहुत गड़बड़ है, इसलिए हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। शाम में मेरे यहाँ रायभीर में जो शंकरपुर प्रखंड के जहाँ मेरा गृह पंचायत है, रायभीर 17 वार्ड का पंचायत है, यहाँ हम मुखिया भी रहे हैं। अभी हमारे भाई के धर्मपत्नी मुखिया हैं और यह बड़ा सेंसिटिव हो गया। शाम में यहाँ मर्डर हो गया है, गोली चला है, तो स्थिति बड़ी गड़बड़ है। हम भी 4-5 दिन पटना में जगे और रात भर नींद नहीं हुआ है। गांव के तमाम लोग जितने हमारे व्यवस्थापक थे, समाज के लोग सब उसी मर्डर में लगे हुए हैं। गांव नर्क बना हुआ है, पुलिस से भरा हुआ है, गमगीन है, सब रो रहा है। इसलिए हम ज़्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, इस कुटी में रहते हैं। हमको नहीं लगता है कि एक साधारण फकीर, हम तो फकीर की तरह रहते हैं। मेरा घर द्वार भी आप देख रहे हैं। हम विधायक बनने के बाद लोग शहर में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, पटना में रहते हैं, मधेपुरा में रहते हैं। मेरा सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक के लिए, जो वर्तमान विधायक मेरे जैसे लोगों के लिए अतिथि गृह के स्टाफ तरसते हैं कि आप एक रात यहाँ गुजार, लेकिन हम गांव में गुजारते, आम आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं। तो हमको लगता है कि जनता मालिक मेरा चुनाव लड़ते हैं, किसी से मेरा कोई टसल नहीं है, न जनस्वराज हो या जदयू हो, भाजपा हो, जो भी हमारे आम जनता की तरह हम रहते हैं। अभी भी हम बिना बॉडीगार्ड के वहां गए जहां घटना हुआ है। सुबह नींद नहीं हो रहा था, आंख लगा और 5 बजे ही फोन आया यह घटना के बारे में कि हम तो रात में डॉक्टर फोन किए वहां से कि ये घटना हो गया आपके यहाँ पर जो है आया है, लेकिन मृत हो गया। तो हम वहां पे अपने से चल गए मोटरसाइकिल चला के, और गार्ड, मेरा 3 बॉडीगार्ड सोए हुए थे। गार्ड और बहुत बिगड़े बाद में कि कहाँ गए विधायक जी, तो मालूम हुआ तो कहा कि जो वहाँ हजारों लोगों की भीड़ है। तो हमको नहीं लगता है कि ऐसे जो एक साधारण व्यक्ति के कल हम जा रहे थे नामांकन के लिए, आए थे, हमको रिसीव किए वहां से, जो हम जो है संबल लेके आ रहे थे, कि यहाँ के जनता मालिक को जैसे मालूम हुआ तो किसी को हम बोले नहीं, लेकिन आम आदमी दौड़ के गए हमको रिसीव करने के लिए मधेपुरा से। और हमने अपने मन में था कि वहां से जैसे चले तो मधेपुरा आके जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। बीपी मंडल जी, जिसके नाम से मंडल कमीशन लागू हुआ, उनके प्रतिमा पे जाके माल्यार्पण किए। भूपेंद्र नारायण मंडल जो जनसंघ के राष्ट्रीय थी, जो है समाजवाद की स्थापना की राष्ट्रीय स्तर पे, तो भूपेंद्र बाबू के प्रतिमा पे भी जाके माल्यार्पण किए और तब जाके सिंहेश्वर आए। और सिंहेश्वर मंदिर में जैसे प्रवेश कर रहे थे, मस्जिद में भी जाके मैंने नमन किया झिटकिया में। तब मंदिर आए, मंदिर में जा रहे थे तो एक स्वीपर मैन झाड़ू लेके खड़ा था, बाहर आता, उसको मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया। और बहुत लोग हंसने लगा कि ये स्वीपर मैन से जो साफ कर रहा है उसे हमके वे भी मनुष्य है। तो हमको ना जात पात से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं, साग भी खरीदते हैं, रिक्शा चालक को भी भैया बोलते हैं, आम आदमी की तरह रहते हैं। तो हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि मेरा जो है सिंहेश्वर के लिए जो आप जितना काम किए हैं, सिंहेश्वर के बाजार को बचाने का हो, मेला को बचाने का हो, चाहे बैरिकेडिंग हटाने की बात हो,
चाहे सिंहेश्वर मेला में जो दुकान है, मेला ग्राउंड में 700-800 दुकान, वहाँ जबरदस्ती जो 1 महीना 11 महीना उसको 2000-3000 महीना भाड़ा लगता था और 1 महीना के लिए 25,000-30,000 रुपया लौटा जाता, उसको मैंने रोक लगवाया। और सिंहेश्वर के जनमानस के हम नेता नहीं, हम उनके सेवक हैं, उनके बेटा है, उनके भाई हैं, इसलिए हमको जनता पर विश्वास है कि वो मेरा गार्जियन है। हमसे गलती भी हो सकता है, हम नया व्यक्ति थे, हम साधारण परिवार से आए हैं, हमको कोई तजुर्बा नहीं था, तो हम सिंहेश्वर जनता मालिक से माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हुआ होगा। हम उनका सुझाव भी चाहेंगे, उनका जो भी आरोप होगा हम सुधार करते हैं। लेकिन बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन तब भी हजारों काम बचा हुआ है। सिंहेश्वर में जो है पर्यटन विभाग से 1500 करोड़ की राशि मैंने लाया प्रयास करके, और 1 महीना पहले 1000 करोड़ राशि चला गया। 400 करोड़ राशि मैंने नगर विकास से तेजस्वी जी के आशीर्वाद से लाने का काम किया। दोनों मंत्रालय आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के सानिध्य में था। तो सिंहेश्वर तो सजेगा, स्वर्ग की तरह सजा। सिंहेश्वर को हर जगह से, जो आज सुखासन में बड़ा पुल बन रहा है, घेलाट तक बना है, कई जो है रोड से कनेक्शन दिए हैं, शंकरपुर को जोड़ने का काम किया। कुमारखंड में कई जगह, या रानीपट्टी हो, बी कोरलाई हो, भतनी हो, भैरवपुर का पुल हो, चाहे परसाही का जो है कांके का पुल हो, सब पुल मैंने बनाने का काम किया। पुरैनी में जो है जलाल मुखिया के घर के पास जो 2008 के प्रलयकारी बाढ़ से हमारे रायवीर में सत्यनारायण बाबू मुखिया के घर के पास है, बबलू अमीन है जिरवा, उसके यहाँ भी बन रहा है। और कई पुलिया पास है, रोड पास है। कुमारखंड को भी मैंने मधेपुरा से जोड़ने का काम किया, चकमका से जोड़ने का काम किया, 18 फीट रोड देके। उसके बाद जो है लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत के अररिया सीमा तक जोड़ने का काम किया। ये तमाम, और कुमारखंड से भतनी होते हुए बसंतपुर तक जो है रोड जो है बना 18 फीट का। ये तमाम चीज जनता मालिक के आशीर्वाद से मैंने प्रयास किया और जनता का आशीर्वाद मिला, और नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिला और वो बना है। तब भी हम कहते हैं कि मेरा बहुत काम बाकी है, थोड़ा सा हुआ है। यदि जनता मालिक एक बार और मौका देंगे तो जो भी काम बाकी हम प्रयास करेंगे उनके माध्यम से, कि हम निश्चित उनका जो भी डिमांड है भरसक प्रयास करेंगे कि हम उनका डिमांड पूरा करें। बहुत डिमांड बाकी है मालिक का। देखिए, सिंहेश्वर में खास करके जाम की समस्या बनी रहती है, ओवरब्रिज को लेकर क्या कहना है? निश्चित मैंने बाईपास करवा लिया है। बाईपास आप लोग पेपर में भी देखेंगे, 2 ओवरब्रिज पास हुआ, वहाँ बाईपास पास हुआ है। एक तो है मानिकपुर से सीधा केलाबारी, और एक झिटकिया के गुलहसन चौक से है, जो मैंने पहले पास करवाया था। और ये मुद्दा था, उसमें हम लोग गठबंधन में थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जज्जर सवेला पंचायत, और हम लोगों का समीक्षा बैठक था। उसमें मैंने बोलना शुरू किया, और जब मैंने बोलना शुरू किया तो डीएम साहब रोक रहे थे, कहना नहीं बोलने दीजिए, स्थानीय विधायक है, हम बोलेंगे, और मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलने दीजिए चौराहा जी को। और मैंने बखूबी जो ये मेडिकल कॉलेज है जो हमारे विधानसभा में है, झिटकिया जज्जर सवेला पंचायत में, उसमें 800 करोड़ का स्ट्रक्चर है। वहाँ जो अन्याय होता है, एक भी पेशेंट को थोड़ा सा भी खरोच लगता है तो पटना रिफर करता है। वहाँ कोई इलाज नाम की व्यवस्था है, कोई जांच नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। नया लड़का जो है उससे इलाज करवाता है। इससे पहले आया था, कई बार मैंने संघर्ष करने का काम किया, सदन में भी ये मुद्दा उठाने का काम किया कि वहाँ का जो है गार्ड जो है पानी चढ़ा रहा था। ये मुद्दा और सिंहेश्वर की जाम की मुद्दा, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आप बराबर सिंहेश्वर पूजा करने आते हैं, सिंहेश्वर में जाम का माहौल है। बीरपुर से लेके फारबिसगंज, सुपौल तक की जो है, या मधेपुरा से कनेक्शन है, पूर्णिया से कनेक्शन है, वो इसी होके है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, वो होना चाहिए। और उस समय में तेजस्वी जी को भी मैंने बोला समीक्षा बैठक में, तेजस्वी जी मिल के इसको करवाने का काम किया, और वो पास है। अब देखते हैं कि मेरे साथ तो सतोला व्यवहार होता है, सरकार मेरा नहीं रहा। इतना अच्छा काम 17 महीना में आदरणीय तेजस्वी जी ने शुरू किया, तो मुख्यमंत्री जी के हमको मन नहीं लगता है, गठबंधन तोड़ लिए। तब पता नहीं क्यों नहीं मन लगा, उनके ऊपर दबाव था कि अच्छा काम कर रहा है, तेजस्वी हाईलाइट हो जाएगा पूरे दुनिया में। हाईलाइट हो भी गए, दुनिया के सबसे कम उम्र के सबसे अधिक रोजगार देने वाले व्यक्ति बन गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और 5 लाख सरकारी नौकरी से तमाम मुद्दे हैं तेजस्वी जी के पास। और हम जाम का समस्या तेजस्वी जी के आशीर्वाद से लगता है कि सिंहेश्वर वासी का समाप्ति होने वाला है। मेरा सरकार जैसे बनेगा तो पहला काम होगा कि सिंहेश्वर का जाम का समस्या का हम निदान करें। आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है, वो जो है कह रहे हैं कि हर घर में जो है एक नौकरी देंगे, वो कैसे संभव है? नहीं, उसका तेजस्वी जी जो भी करते हैं उनका बहुत बड़ा सोच है। आज देखिए लंदन में जाके हमारे नेता जो भाषण दे के आए हैं इंग्लिश में, पूरे दुनिया में जो भाषण की चर्चा हो रही है,
तो आप देख सकते हैं उसके पास रोड मैप है, विजन है। वो ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसके पास स्किल है, जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसके पास हुनर है, और उनके लिए उन्होंने कहा कि उसका मेरे पास विजन है। तो विजन तो अभी इसलिए उन्हें स्पष्ट कर रहे हैं कि ये नकलची सरकार है। तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते जाते हैं, और नहीं तो तेजस्वी जी जबरदस्ती करवाते हैं। जो तमाम मुद्दे आज नीतीश जी ने जो लागू किया है, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया। हम लोग पुरानी पेंशन लागू हो मांग किए। हम लोग जो प्राइवेट नौकरी का जो है निजीकरण जो हो रहा है, इसका मैंने विरोध किया। शिक्षक से लेके जो अनुबंध पे था उसको हम लोगों ने कहा कि सरकारीकरण किया जाए, उसको दर्जा सब हो रहा है। आज वृद्धा पेंशन हम लोगों का तेजस्वी जी का संघर्ष का नतीजा है कि 1100 किया, हम लोग 1500 मांग कर रहे थे। 7 यूनिट बिजली फ्री जो किए हैं मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग 200 यूनिट मांगे थे। तो ये तमाम मुद्दे हैं कि तेजस्वी जी करेंगे, और हम लोग जबरदस्ती तेजस्वी जी सरकार से करवा भी रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं ना, जनता मालिक से हम अपील करना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि हम नया व्यक्ति थे, हम अभावग्रस्त थे, हमको उतनी जानकारी का अभाव था। तब भी मैंने आपके आशीर्वाद से भरसक प्रयास किया कि सिंहेश्वर का सार्वंगिक विकास हो, सिंहेश्वर विधानसभा का। उसमें कहीं हद तक हमको प्रयास भी हुआ। 3 साल के हम विधायक हैं, 2 साल तो करना में ही चला गया। सारा राशि मेरा काट लिया, विकास का, मेरा निजी फंड का काटा गया। और ये 3 साल में जो काम हुआ है सिंहेश्वर विधानसभा में, हमको नहीं लगता है कि आज तक के जो भी विधायक हैं इतना अधिक काम हुआ होगा। कोई विधायक रहा है तो 15 साल रहा है, कोई 20 साल तक रहा है, तो वो जो काम करे। लेकिन ऐसा सड़क बना, ऐसा पुल पुलिया बना, ऐसा सिंहेश्वर का विकास हुआ है कि आज तक कोई विकास नहीं कर पाया। और हम सिंहेश्वर के सेवक हैं, सिंहेश्वर के बेटा है, सिंहेश्वर के चौकीदार हैं, सिंहेश्वर विधानसभा के नौकर हैं। हम पुनः आग्रह करेंगे जनता वाली से, एक बार मेरे ऊपर और आशीर्वाद बनाइए, और जो भी काम मांगे, हमसे गलती हो सकता है, अपना बेटा अपना भाई समझ के हमको माफ करे, और पुनः एक बार अपना जो है बहुमत मत दे हमको। और हम निश्चित तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सानिध्य में जो सरकार बनने जा रहा है, उनके नेतृत्व में जो वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, दुनिया के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, सिंहेश्वर को बेहतर, सुंदर और सजा के सिंहेश्वर को देंगे हम। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर के वर्तमान विधायक चंद्रहास चौपाल जी थे, जिनको नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के द्वारा फिर से जो है सिंहेश्वर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जो है कहीं न कहीं कांटे की टक्कर है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किनके सर पे ताज सजता है। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाजत। आरजू अंसारी, देश हित समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।